दोस्तों दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। जो रिश्ते आज से 4 महीने पहले दोस्ती के थे वो कहीं दुश्मनी की ओर जा रहे हैं, तो जो दुश्मन थे वो दोस्त बनते जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 4 महीने पहले रशिया और यूएस क्या थे? एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। आज कुछ इस प्रकार के रिश्ते हो रहे हैं कि पुतिन कह रहे हैं ज़ेलेंस्की मिनरल्स नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, हम देंगे, हमारे यहां आप आए, हमसे हमारे साथ पार्टनरशिप करें। वहीं वो यूएस और यूरोप जो कि मिल के रशिया के खिलाफ लड़ रहे थे, वो दोनों देशों में आज इस प्रकार से दुश्मनी गहराती हुई दिख रही है कि मानो जैसे अमेरिका के ऊपर यूरोप का भरोसा ही खत्म हो गया है। नॉर्वे ने तो यूएस नेवी को स्नब कर दिया है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम यूएस नेवी को, यूएस के शिप्स को ऑयल सप्लाई नहीं करेंगे। दोस्तों कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, नॉर्वे की सबसे बड़ी बंकर फ्यूल कंपनी है, उसने मना किया है। दोस्तों पूरा का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बहुत तेजी से बदल रहा है। किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी वो बदलेगा। जिस प्रकार से यूरोप अपना खुद का एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनाना चाह रहा है, जिसमें फ्रेंच न्यूक्लियर बॉम्ब्स, यूके न्यूक्लियर बॉम्ब्स बड़ा रोल प्ले करेंगे। दोस्तों दुनिया बदल रही है। आप देख सकते हैं, एक तरफ यूएस मरीन कोर नॉर्वे में एक मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नॉर्वेजियन फ्यूल सप्लायर ने कह दिया है कि हम यूएस को तेल नहीं देंगे। वहीं पुतिन कह रहे हैं वो सब छोड़िए, ज़ेलेंस्की के साथ मिनरल डील नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ज़ेलेंस्की के पास हमसे ज्यादा मिनरल्स नहीं है, हमारे साथ आप पार्टनरशिप करें, अमेरिकन कंपनीज हमारे यहां आके निवेश करें, इंक्लूडिंग दी न्यू टेरिटरीज। जी हां दोस्तों, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ चुका है, जिसमें यूरोप बड़ा सीरियसली सोच रहा है कि कैसे भी करके अपनी सिक्योरिटी अपने हाथ लेनी होगी। नेटो पे मानो जैसे भरोसा खत्म होता जा रहा है। लेकिन दोस्तों यूरोप में भी प्रॉब्लम्स हैं, वो भी एक मोनोलिथिक ब्लॉक नहीं है। अगर आप देखें तो मरीन ली पेन, जो कि मैक्रों की ही कॉम्पिटिटर है, दूसरी पार्टी से आती है, फार राइट कई लोग कहते हैं, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है ये बहाना मत बनाओ जो यहां पे चल रहा है यूक्रेन में, ये यूरोपियन यूनियन पावर यूसर्प करने के लिए एक बहाने की तरह यूज कर रहा है कि डिफेंस पावर भी देशों से लेके यूरोपियन यूनियन के हाथ में डाल दिया जाए, तो ये हम नहीं होने देंगे। तो मैक्रों के साथ वो कहीं से भी खड़ी नहीं है। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं यूक्रेन के द्वारा जो प्रोपोगेंडा आर्टिकल्स आने शुरू हो चुके हैं। आइए आपको एक ट्विटर में एक मैं वीडियो दिखा रहा हूं, ऑलरेडी इसमें मिलियंस में व्यूज आ चुके हैं। तो किस प्रकार से वो कह रहे हैं कि छोड़ो नेटो, यूरोप अपनी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनाएगा, यूक्रेन को उसमें लेगा तो वो तो सुपर पावर बन जाएगा। जी हां दोस्तों, जरा आप ये वीडियो स्वयं देखिए। आप देखिए तो वो कह रहे हैं कि प्रोफेशनल सोल्जर्स देखो, यूक्रेन के साथ 2.67 मिलियन इतने सोल्जर्स किस देश के पास हैं। यूरोप में अगर हम टैंक्स की बात करें तो 8,000 8,500 करीब टैंक्स हो जाएंगे, कोई करीब भी नहीं आता। फाइटर एयरक्राफ्ट इन सर्विस आप देखें, यहां पे यूरोप के अगर हम ऐड कर दें यूक्रेन के साथ तो करीबन करीब 2100 हो जाएंगे। आर्टिलरी की बात कर रहे हैं हंसी आती है दोस्तों, आर्टिलरी के लिए जगह जगह भीख मांग रहे थे थोड़ी देर पहले, लेकिन हाँ देखो कितने आर्टिलरीज हैं हमारे पास। इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल देखो, हर तरीके से हम सुपर पावर हैं। या दोस्तों ये बात ये कर रहे हैं, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स वो भी इसी प्रकार से दिखा रहे हैं। देखो कितने अधिक नंबर्स में, संख्या में हम हैं, हमारे आसपास भी कोई नहीं है। रिजर्विस्ट भी ऐड कर दें तो वो नंबर्स तो बहुत बड़े हैं, तो कोई करीब भी नहीं आता। अब दोस्तों यहां पे इन्होंने जिस प्रकार से ये नंबर्स बता रहे हैं, इसके बाद ये आर्टिकल का सारांश यही हो रहा है कि देखो भाई, यूरोप यूके के साथ एक ग्लोबल पावर है, लेकिन यूक्रेन को भी अगर ले लिया जाए तो ये तो सुपर पावर बन जाएगा। और हमारे करीब ना यूएस है, ना चाइना है, ना रशिया है, भारत की तो बात भी इसमें वो नहीं कर रहे। खैर यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो एक जानने वाली बात यह है कि यूक्रेन के जो डिफेंस प्लेटफॉर्म्स हैं वो उसके खुद के थोड़े ही हैं, वो तो उसको दुनिया भर से पूरे के पूरे नेटो ने सप्लाई किया है। क्या यूएस, क्या यूरोप, सब ने मिलकर सप्लाई किया है, तब जाके यूक्रेन के वो नंबर्स आ रहे हैं। वरना तो 3 दिन, जैसा पुतिन ने कहा था ना, 3 दिन में तुम्हारे खुद के तो सारे इक्विपमेंट्स ध्वस्त हो चुके थे। बाकी अगर आप देखें तो जो यूरोप की न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं यूरोप की खुद की थोड़ी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, वो तो अमेरिका के द्वारा कंट्रोल्ड है। तो तुम जो ये दिखा भी रहे हो यहाँ पे, जिस प्रकार से अपने प्लेन्स दिखा रहे हो, फाइटर प्लेन्स दिखा रहे हो, सबमरीन्स दिखा रहे हो, शिप्स दिखा रहे हो, अधिकतम इक्विपमेंट्स जो कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे जो रिलाई करती है वो तो अमेरिका के द्वारा सप्लाइड है। तुम्हारी खुद की तो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, जो कि आर्टिलरी तक नहीं बना पा रही है। आर्टिलरी के लिए तुम भागे भागे भारत आते हो कि हमारे लिए जो गोले हैं तुम वो बना के दे दो। तो सवाल यहां पर ये उठता है, ये जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है वो तो यूएस के द्वारा ही आई है, तो खुद का तो वो भी नहीं है। जहां तक बात है ईयू की, वो स्वयं इतना फ्रैक्चर्ड है। दोस्तों आप यू के अंदर इंटर कंट्री फिजर्स देखें, वो तो अलग है, जिसमें हंगरी कुछ कह रहा है, फ्रांस कुछ कह रहा है, जर्मनी कुछ कह रही है। विद इन कंट्री इतने ज्यादा फिजर्स हैं। आज इमैनुअल मैक्रों कुछ कर रहे हैं, कल को मरीन ली पेन आके कुछ और कर देंगी। यूरोप एक कंट्री नहीं है।
यूरोपियन यूनियन एक ब्यूरोक्रेसी है जो ऑफिशियल्स चला रहे हैं, जिसको लेकर पूरे यूरोप में ढेर सारे, अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो उनके मन में बहुत ज्यादा एप्रीहेंशंस हैं, बहुत ज्यादा डर है। तो आइए जरा दोस्तों इसको जरा डिटेल में हम देखते हैं यहां पर आखिरकार हो क्या रहा है। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपको एक जरूरी अनाउंसमेंट है, याद दिलाना चाहूंगा। फ्लैट 60% ऑफ आपके लिए हम लेकर के आए हैं, जल्दी से जाएं, जाके जुड़े, लिमिटेड पीरियड ऑफर है। आप देख सकते हैं दोस्तों 22,999 में 15 महीने की सब्सक्रिप्शन आपको मिल रही है यूजिंग द कोड KC10। इस कीमत पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। तो निश्चिंत होकर जाएं, जल्दी से जाएं, जाके जुड़े, यूज द कोड KC10, पिन कमेंट में आपको पहला लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले जरा देखते हैं नॉर्वे ने क्या किया है। नॉर्वे ने यूएस नेवी को तेल देने से मना कर दिया है। दरअसल दोस्तों नॉर्वे की सबसे बड़ी कंपनी है हॉल्टबैक बंकर्स, जो कि लार्जेस्ट ऑपरेटर है बंकर टैंकर की नॉर्वेजियन कोस्ट में। इन्होंने कह दिया है कि देखिए हम नेटो और अलाइड फोर्सेस को तेल देते हैं, लेकिन यूएस को, उसकी नेवी को, यहां तक कि अमेरिकन शिप्स को हमसे तेल नहीं दिया जाएगा। कारण है जो आपने जेलेंस्की के साथ किया, यूएस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ने मिलके, वो उसके लिए कहा दिस इज द बिगेस्ट शो। आप पढ़ लीजिए स्वयं वो क्या कह रहे हैं ना, दिस इज द बिगेस्ट। इस प्रकार का आपने जो शो हमें दर्शाया, ये लाइव टीवी में आज तक ऐसा देखने नहीं मिला। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की को देखिए कितना ज्यादा उन्होंने रिस्ट्रेंट दिखाया, आप लोगों ने इतना उकसाया फिर भी वो कुछ नहीं कहे। यहां पे वो कहे कि ये यूएस ने बैकस्टैब किया हमें लाइव टीवी शो पे, दिस इज सिकनिंग, हमें बीमार कर रहा है, ये इतना ज्यादा बुरा है, इसलिए हम तेल नहीं देंगे। दोस्तों ये जो कंपनी है हॉल्टबैक बंकर्स, ये लार्जेस्ट ऑपरेटर है बंकर फ्यूल की अलोंग दी नॉर्वेजियन कोस्ट। जो आप देख रहे हैं नॉर्वेजियन सी है, ऑयल रिच रीजन है, नॉर्वे के पैसों के पीछे यही है, तेल है। तो वो तेल सप्लायर है और वो तेल सप्लाई करता है, बंकर फ्यूल देता है, और यूएस की नेवी को सप्लाई करने से मना कर दिया है। मैं तो बस हिंट कर रहा हूं, नॉर्वे में तेल है और वो यूएस के खिलाफ जा रहा है, बाकी तो यूएस समझदार है ही, उसे क्या करना होता है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो नेटो क्या अंत की ओर जा रहा है। जिस प्रकार से नेटो मेंबर इस प्रकार से कह रहे हैं कि हम यूएस को सप्लाई नहीं करेंगे, नेटो मेंबर्स को सप्लाई नहीं करेंगे, दोस्तों ये अक्रॉस यूरोप यही सेंटीमेंट आपको देखने मिल रहा है। जो आर्टिकल 5 है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है नेटो में, जिसे वो कहते हैं कि एक देश पे वॉर होगा तो ये सब पे वॉर माना जाएगा। अगर आप देखें तो इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने नेटो के साथ अपना जो बिहेवियरल पैटर्न उनका था वो बदला है। फर्स्ट टर्म में वो कहते थे कि हम नेटो से बाहर आएंगे, सेकेंड टर्म आते आते वो ये धमकी नहीं दे रहे, वो नेटो को अंदर से खोखला कर रहे हैं, ऐसा यूरोपियन कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एनालिस्ट्स का कहना है। यूरोपियन ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि जो डिफेंस सेक्रेटरी है पीट हेग्सेट, उन्होंने कह दिया कि अमेरिकन ट्रूप्स को यूरोप से जल्दी पुल आउट किया जाएगा। अमेरिका यूरोप को यूरोपियंस के लिए छोड़ के जा रहा है, कह रहा है तुम्हारी सिक्योरिटी तुम्हारे हाथ, हमें ना इन्वॉल्व करो, हमारे सोल्जर्स बस और बस नाम मात्र के रहने वाले हैं, फॉर है ना वो रिप्रेजेंटेशनल पर्पसेस, बस उतना ही रहेगा, बाकी आपको अपनी सिक्योरिटी स्वयं देखनी है। जहां तक बात है आर्टिकल 5 को अप्लाई करने की, वो अमेरिका निर्धारित करेगा कि किसको माना जाए कि हाँ सच में नेटो के खिलाफ वॉर हुआ है। जबरदस्ती अगर यूरोप चला जाए रशिया से लड़ने तो वहां पे आर्टिकल 5 नहीं लगेगा, इस प्रकार के इशारे भी ट्रंप ने कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों नेटो अंदर से खोखला हो रहा है, यूरोप में बहुत ज्यादा डर है। यहां पे आप देख सकते हैं ये जर्मनी के जो लाइकली नेक्स्ट लीडर है मर्ज, आते ही उन्होंने कहा कि देखिए मैं ब्रिटेन और फ्रांस को कहूंगा कि यूरोप की सिक्योरिटी के लिए आप अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स शेयर करें, यानी कि आप न्यूक्लियर अम्ब्रेला दें, अमेरिका पे भरोसा नहीं है। फ्रेंच प्रेसिडेंट वापस से, आज की ही न्यूज आ रही है जिसमें इमैनुअल मैक्रोन ने एक नया इंटरव्यू दिया, ये इन्होंने पोर्तुगीज टीवी को दिया, जिसमें पोर्तुगीज टीवी चैनल को दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अवेलेबल हूं डिस्कशन के लिए, अगर आप चाहते हैं यूरोप अपनी खुद की फोर्स बनाए तो मैं न्यूक्लियर बॉम्ब शेयर करने के लिए तैयार हूं, न्यूक्लियर अम्ब्रेला देने के लिए तैयार हूं। और इसके साथ कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो एक नया सिक्योरिटी पैराडाइम बदल रहा है यूरोप में। लेकिन फ्रांस स्वयं अंदर से डिवाइडेड है। फ्रांस अगर आप देखें तो ये पॉलिटिकली इस प्रकार से डिवाइडेड है कि लीपेन की अगर आप बात करें, जो कि मैक्रों की ही अपोजिशन में खड़ी है, मरीन लीपेन, वो बड़े ही क्लियर शब्दों में कह रही है कि देखिए फ्रेंच डिफेंस फ्रेंच के हाथ में होगा, फ्रांस के न्यूक्लियर बॉम्ब्स फ्रांस की सिक्योरिटी के लिए होंगे। ट्रम्प जेलेंस्की वाला पूरा एपिसोड है, उसकी अगर आप बात करें तो उन्होंने बड़े ही क्लियर मरीन लिपेन ने कह दिया कि जो अमेरिकन डिसाइड कर रहे हैं आज यूरोप कॉन्टिनेंट में कोई वॉर चलेगा नहीं चलेगा, ये गलत है। ये बता रहा है कि आज हम कितने कमजोर हो गए हैं, ये यूरोप के मुंह पे तमाचा है, ये मरीन लिपेन ने कहा। लेकिन एट द सेम टाइम इन्होंने ये कहा कि देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि यूरोप अपनी सिक्योरिटी के लिए एक जॉइंट वेपन न्यूक्लियर फोर्स बनाए, एक जॉइंट सिक्योरिटी फोर्स बनाए, वो गलत होगा। मरीन लीपेन का जो ऑल्टरनेटिव है वो कह रहे हैं कि हमें स्वयं अपने देशों को ही मजबूत करना होगा, ये यूरोपियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर
पे उनका भरोसा नहीं है, क्योंकि उनका कहना है जो यूरोपियन यूनियन है ये यूक्रेन वॉर को बस और बस एक क्राइसिस की तरह यूज कर रहा है। जैसे इसने पहले हमसे हमारे इकोनॉमिक पावर्स ले लिए, मॉनेटरी पावर्स ले लिए, करेंसी छापने के पावर्स ले लिए, ट्रेडिंग पावर्स छीन लिए यूरोपियन यूनियन ने, आज ट्रेड यूरोपियन यूनियन के ब्लॉक के साथ होती है, वैसे ही कल को ये हमसे हमारे डिफेंस पावर्स भी ले लेंगे और पूरी की पूरी डिफेंस यूरोपियन यूनियन की ये ब्यूरोक्रेसी जो लोगों से चुन के नहीं आ रही वो निर्धारित करने लगेगी। ये मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। मतलब विद इन यूरोप आपस में बहुत फिजर्स हैं दोस्तों। खैर जो भी है, इन सब के बीच में रशिया ने बड़े ही क्लियर ऑफर दे दिया है कि देखिए हम तो अमेरिकन पार्टनर्स के साथ कोऑपरेशन करने के लिए तैयार है। ज़ेलेंस्की नहीं मान रहा, मिनरल डील नहीं हो रही, कोई बात नहीं। जब मैं कह रहा हूं अमेरिकन पार्टनर्स तो मैं कह रहा हूं अमेरिकन सरकार, गवर्नमेंट एजेंसी, वहां की प्राइवेट कंपनी वो रशिया में आए। हमारे यहां बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं, कई गुना हायर है। हम अनकंटेस्टेड लीडर हैं जब बात होगी रेयर अर्थ मेटल्स की और रेयर अर्थ मिनरल्स की। तो हमारे पास मनमास्क में, कॉकेसस में, याकूटिया में, टूबा में, अलग अलग जगहों का नाम लिया, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं। तो आप आए। दिक्कत क्या है, उसको इन रेयर अर्थ मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत पैसा लगाना पड़ता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है। तो आप आए, आप स्वयं लगाएं और वहां से मिनरल निकालें। हम फॉरेन पार्टनरशिप के लिए तैयार हैं, हैप्पीली कोऑपरेट करेंगे। तो आप नए टेरिटरीज में भी आपका स्वागत है। नए टेरिटरीज यानी वो टेरिटरीज जो यूक्रेन के इन्होंने ले लिए हैं। खैर दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें तो दुनिया मल्टीपोलर बन रही है। आप देख सकते हैं अभी उर्सुला वॉन डर लायन, यूरोपियन कमिश्नर, पूरे के पूरे टीम ऑफ कमिश्नर्स, 22-24 कमिश्नर, पूरा कैबिनेट लेके भारत आ गई। दोस्तों ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि दुनिया, वो उर्सुला वॉन डर लायन जो कि कश्मीर मुद्दे पे, आप देखिए तो कभी मणिपुर मुद्दे पे, भारत के FCRA एक्ट पे, भारत के आसपा पे, ये लोग जो आए दिन बयानबाजी किया करते थे, भारत की ओर देख रहे हैं। कारण क्या है? यूएस यूरोपियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर से विड्रॉ कर रहा है, उसमें इसको इंडिया की मदद चाहिए, क्योंकि ये पैसे तो लेकर के आ गए हैं। जर्मनी कह रहा है मैं 200 बिलियन यूरो डालूंगा डिफेंस स्पेंडिंग पे, लेकिन खुद का डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ही नहीं है जो ये पैसे एब्जॉर्ब कर सकता है। इसमें कहीं ना कहीं वो बाकी पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं जिन पर वो भरोसा कर सके और जिनके साथ मिलकर ज्वाइंट कोलैबोरेशन वगैरह कर सके। तो इसमें वो इंडिया की ओर देख रहे हैं। इसके सिवा अमेरिका से कल को जो ट्रेड वॉर बढ़ने वाला है, उसके लिए ट्रेड डील इस साल के अंत तक होगा, तो उसमें भी वो इंडिया की ओर देख रहे हैं। तो दोस्तों दुनिया मल्टीपोलर बन रही है, यानी कि भारत के लिए तो गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी है। इसी की हम इंतजार में कब से बैठे थे। कहीं ना कहीं हमारे लिए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और मजबूत होगी, हम किसी ब्लॉक से दूर रहेंगे। मल्टीपोलर है, कोई यूएस, रशिया, चाइना, EU सब अपनी अपनी इंटरेस्ट की प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कोई यहां पे ग्रुपिज्म नहीं हो रहा, तो उसमें हम भी अपने इंटरेस्ट को बेटर प्रोटेक्ट कर पाएंगे बिना किसी ब्लॉक में एंटर किए। दूसरी तरफ हमारे लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के रास्ते खुल जाएंगे। हम रशिया के साथ, यूएस के साथ, चाइना के साथ, यूरोप के साथ, सबके साथ अलग अलग फील्ड में कोऑपरेट करने के लिए ओपन हो सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। वैसे ही जहां तक बात है, डिफेंस गेम्स भी बहुत अधिक होने वाले हैं। आप देख सकते हैं जो टेक ट्रांसफर है, अब यूएस की जगह हम यूरोपियन पार्टनर्स पर भी निर्भर कर सकते हैं कि आप हमें, जैसे फ्रांस कह रहा है साफ्रान कि हम इंजन के टेक ट्रांसफर देने को तैयार हैं। तो अक्सर देखिए उसमें प्रॉब्लम क्या था, साफ्रान बोलता ज्यादा था, ओवर कमिट करता था, अंडर डिलीवर कर रहा था। तो कहीं ना कहीं हम उसमें बेहतर गेन्स पा सकते हैं इस प्रकार के यूरोपियन पार्टनर से। तो टेक ट्रांसफर के सिवा ज्वाइंट प्रोडक्शन, उनके पास पैसा है, हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज है, तो सस्ते में वो सामान बनाना, वो वेपन प्रोवाइड करना, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्ब करना, तो ये सब में बहुत अधिक कोऑपरेशन होने वाला है। हमारे लिए फायदा ही फायदा है। ग्लोबल लीडरशिप की अपॉर्चुनिटीज खुल रही हैं। एनर्जी सिक्योरिटी, आप देख सकते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड होगा तो एनर्जी मार्केट कॉम्पिटिटिव होने वाली है। कोई एक पोल एनर्जी मार्केट को डिसाइड नहीं करेगा। एनर्जी सप्लायर बहुत है तो बायर्स मार्केट बनने की संभावना बढ़ती है। अगर ये फ्री मार्केट होगा तो हम तो बायर हैं, बायर्स मार्केट होगा तो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल समय आ सकता है। तो भारत के लिए दोस्तों दिस इज अ गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी जिसका हमें सबसे ज्यादा फायदा उठाना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में अवश्य बताएं। बाकी याद रखिएगा फ्लैट 60% ऑफ आपके लिए हम लाए हैं। बड़े ही 22,999 रुपए में 15 महीने की सब्सक्रिप्शन मिल रही है। लिमिटेड पीरियड ऑफर है, जल्दी से जाए जाके इसका फायदा उठाएं। इसके बाद स्पेशल CSAT बैच है बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस में, जल्दी से जाए जाके जुड़ जाए। और बहुत सारे हमारे बैचेस चल रहे हैं 2026 के लिए, 2027 के लिए, इंग्लिश में, हिंदी में, इंग्लिश में। आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।